हेलो फ्यूचर बैंकर्स, माय नेम इज पूजा गर्मा एंड वेलकम टू बैंकिंग टाइटंस। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आई हूँ, आईबीपीएस पीओ प्री का पीवाईक्यू जो कल एग्जाम में आया था और परसों के एग्जाम में आया था। जो मेरे को क्वेश्चन मिले, जो मेरे को रिव्यू मिला बच्चों से, वो मैं सारे क्वेश्चन लेके आ गई हूँ। ठीक है, और जो मेरे को नहीं मिले मैं अभी ट्राई कर रही हूँ सारे क्वेश्चन, सारे शिफ्ट के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूँ मैं। जब भी अभी नेक्स्ट क्लास आएगी अपन के एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का, तो उसमें मैं सारे क्वेश्चन लेके आ जाऊंगी। ये क्वेश्चन कराने का मेरा एम यही है कि आप लोगों को पैटर्न समझ में आ जाए कि कौन से पैटर्न के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग कुछ भी रिव्यू नहीं दे रहे हो, कमेंट सेक्शन में आंसर हो कुछ नहीं दे रहे हो, तो आंसर दो। मेमोरी बेस्ड मैं आपके लिए लेके आई हूँ, एसबीपीओ मेंस का लेके आई थी, एसबीपीओ प्री का लेके आई थी, अब आईबीपीएस पीओ प्री का मेमोरी बेस्ड लेके आई हूँ जो कल और परसों के एग्जाम में आए थे। और आपने मेरे को रिव्यू भी नहीं दिया कैसा गया आपका एग्जाम, कौन से क्वेश्चन आए थे। जो 4 से 5 बच्चे हैं जिन्होंने मेरे को रिव्यू दिया, तो उससे मैं क्वेश्चन बना के लेके आई हूँ जो मेरे को समझ में आया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था क्या। फर्स्ट क्वेश्चन आता है ये, वेलकम, कैसा लगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये आया था या नहीं आया था एग्जाम में। 9 व्यक्ति है, ए बी सी डी एफ जी एच के, 3 अलग अलग स्थान पर है, लेह, मेघालय और हैदराबाद में रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही स्थान पर रहता है, प्रत्येक स्थान पर न्यूनतम 2 व्यक्ति है और अधिकतम कितने हैं, 4 व्यक्ति है। ये आया था फर्स्ट शिफ्ट में, बताओ मेरे को कौन से शिफ्ट में आया था, आप मेरे को बताना क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ए लेह में रहता है, ए लेह में नहीं रहता है, लेह, और कौन सा है, मेघालय। आप क्वेश्चन ट्राई करना फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, हैदराबाद। और मेरे को पीपीटी कैसी लगी आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं नई पीपीटी बना के लेके आई हूँ। ए लेहा में नहीं रहता है, ए लेहा में नहीं रहता है। एफ और सी, एफ ना तो सी के साथ रहता है और ना ही लेहा में रहता है। एफ ना तो सी के साथ रहता है ना ही लेहा में रहता है। ठीक है, और डी और ई साथ में रहते हैं, डी और ई साथ में रहते हैं, और सी के साथ रहता है, सी के साथ रहता है। ठीक है, और लेकिन मेघालय में नहीं रहता है, के मेघालय में नहीं रहता है और सी भी मेघालय में नहीं रहता है। ठीक है, देख लेंगे। ए और एफ साथ में नहीं रहते हैं, ए एफ के साथ में नहीं रहता है। ठीक है, ए एस एफ ऐसे स्थान पर रहता है जहां उसके साथ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है, सम है। रहने वाले व्यक्तियों की संख्या सम है, मतलब एफ उस व्यक्ति के साथ रहता है जिसमें रहने वाले व्यक्तियों की संख्या सम है। तो सम देखो, एफ रहेगा या तो 3 व्यक्तियों के साथ, बस 3 ही आएगा क्योंकि मैक्सिमम 4% है। एक तो एफ हो गया और एक 2 व्यक्ति और हो गए इनके साथ में, तो रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है। 2 क्या होता है, इवन नंबर। ठीक है, आप लोगों ने ये गलती की होगी, देख लेना, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों ने 4 काउंट किया था या 2 काउंट किया था यहाँ पर। तो ए और जी साथ में रहते हैं, ए और जी साथ में रहते हैं। अब अपन ने बना लिया, इसको कैसे बनाएंगे, देखो के यहाँ पर नहीं आएगा, के और सी यहाँ पर लिख देते हैं, एक और पॉसिबिलिटी के और सी यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो एफ यहाँ पर नहीं आएगा, एफ यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है। एफ यहाँ पर नहीं आएगा, एफ सी के साथ नहीं है, तो एफ यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, और डी और ई साथ में आते हैं, केवल डी और ई साथ में, केवल डी और ई, मतलब डी और ई साथ में आएंगे और कोई दूसरा बंदा नहीं आएगा, तो डी और ई यहाँ पर ही आएगा। इसमें एक और पॉसिबिलिटी बनाते हैं, या तो एफ यहाँ पर आ जाएगा तो डी और ई यहाँ पर आ जाएंगे, या फिर एफ यहाँ पर आ जाएगा, डी और ई यहाँ पर आ जाएंगे और के और सी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी बना के देख लेते हैं। और ये हो गया डी और ई हो गया। एफ एफ सी के साथ नहीं रहता है, एफ सी के साथ नहीं रहता है। ठीक है, एफ सी के साथ नहीं रहता है, ओके वैसे भी नहीं है, ओके ये तो हो गया। सी और के साथ में रहते हैं, सी और के साथ में रहते हैं, वैसे भी सी और ए और जी साथ में रहते हैं, ए और जी, ए यहाँ पर नहीं आएगा, डी और ई के साथ में कोई नहीं आएगा, ये बॉक्स बना लेते हैं, डी और ए के साथ में कोई नहीं आएगा और डी और ई के साथ में, ए यहाँ पर नहीं आएगा तो ए यहाँ पर आ जाएगा, जी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और एफ के साथ में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो ये भी बॉक्स बन गया, इसके साथ भी कोई अदर नहीं आएगा। ठीक है, एफ के साथ ए नहीं है तो ये तो कैंसिल हो गया,
एफ के साथ ए नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा और जी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर ए वैसे भी नहीं आ रहा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो 2 4 7, 2 4 6 1 7, 7 हो गए, 9 व्यक्ति है, एक और कौन से बच गए, जो बच गए 2 व्यक्ति यहाँ पर बच गए, वो यहाँ पर लिख देना। तो ये क्वेश्चन हो गया। पॉसिबिलिटी बनाओगे तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, जल्दी करो। लस्टोरियस, लस्टोरियस में अक्षरों में ऐसे कितने युगों में जितने प्रत्येक बीच में उतने ही अक्षर है जितने की वर्णमाला क्रम में होते हैं, आगे और पीछे दोनों की, आगे और पीछे दोनों को देखते हुए। तो LUSTROUS, एग्जाम में क्या करोगे, इसको डायरेक्ट यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करोगे स्क्रीन पर ही, ठीक है, या आप लिख कर सकते हो। देखो LMNOPQRS, ये हो गए एक, UVWXYZ नहीं होगा, STUVWX नहीं होगा, RSTU नहीं होगा, STUV नहीं होगा, UVWXYZ नहीं होगा, MNOPQRST नहीं होगा, RSTU हो गया, UV नहीं होगा, STUV नहीं होगा। 2 आ रहे हैं आपके भी, 2 ही आ रहे हैं क्या? 10 व्यक्ति हैं, ABCDF 3 पीढ़ियों में रहते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन आया था एग्जाम में, ये नहीं आया था बताना। एक के थिक 2 बच्चे हैं, एक के थिक 2 बच्चे हैं जिसमें से एक पी है, एक के थिक 2 बच्चे हैं जिसमें से एक पी है, ओके। जे का एकमात्र सहोदर कौन है? पी है, जे का एकमात्र सहोदर पी है, ठीक है। जे का कोई भाई नहीं है, जे का कोई भाई नहीं है तो बहन हो जाएगी ये, और पी अविवाहित है, ठीक है, पी अविवाहित हो जाएगा। के के ठीक 2 बच्चे हैं, के ठीक 2 बच्चे हैं, ओके। सी की माता कौन है? के है, सी की माता कौन है? के है, ओके। और सी का विवाह जे के साथ हुआ है, सी का विवाह किसके साथ हुआ है? जे के साथ, तो सी की माता के यहाँ पर आ जाएगी, सी का विवाह जे के साथ हुआ है, ठीक है। जे का ब्रदर इन लोग कौन है? एस है, जे का ब्रदर इन लोग कौन है? एस है, ओके। और बी की केवल एक संतान है, बी की केवल एक संतान है, ठीक है, देख लेंगे। बी की पुत्री कौन है? आर है, बी की पुत्री है आर। एस का विवाह बी की एकमात्र संतान से हुआ है, एस का विवाह बी की एकमात्र संतान से हुआ था, आर का बी यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और एस की संतान कौन है? वाई, एस की संतान कौन है? वाई। वाई का सहोदर कौन है? डी, वाई का सहोदर है डी। और वाई का अंकल कौन है? जे, वाई का अंकल हो जाएगा जे, तो ये फीमेल हो जाएगी। तो अब पूछा क्या उन्होंने? बस इतना ही होगा। मैं क्वेश्चन नहीं लेके आई हूँ, मैं डायरेक्ट बस जो क्वेश्चन थे वही लेके आ गई, सेट थे सारे के, वो सारे सेट लेके आ गई, ठीक है। ये बन रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट, 9 व्यक्ति है, डायरेक्शन डिस्टेंस, जल्दी से करो। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना मेमोरी बेस लग रहा है या नहीं लग रहा, ओके। और नेक्स्ट क्लास किस पर चाहिए ये भी बता देना मेरे को। 9 व्यक्ति ABCDFGHI बिंदु अलग अलग बिंदु पर रहता है, और बी के उत्तर में कौन है? बी के उत्तर में है बी, ए, बी के उत्तर में है ए, ठीक है। बी के पूर्व में कौन है? सी, ओके। सी के दक्षिण में कौन है? डी, कितना मीटर? 17 मीटर, ठीक है, हो गया। डी के पश्चिम में कौन है? ई, डी के पश्चिम में 8 मीटर पर, ठीक है। और ई के उत्तर में कौन है? एफ, कितना मीटर? 24, 17 और 24 17 कितना होता है? 7। डी के
ई के उत्तर में एफ है, ठीक है। एफ के पश्चिम में कौन है, जी। देखो 8 यहाँ पर हो गया तो 10 यहाँ पर हो जाएगा, एफ के पश्चिम में आ जाएगा जी 10 पर, और 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जी यहाँ पर आ जाएगा, और जी के दक्षिण में कौन है, एच। कितना मीटर, 13 मीटर पर। 7 यहाँ पर हो गया, और 6 यहाँ पर हो गया। कौन है, जी के दक्षिण में एच, और फिर एच के पूर्व में कौन है, आई, 5 मीटर पर। अब पूछा क्या है इन्होंने, बस इतना ही है। आपका भी यही बन रहा है क्या, देख लो। नेक्स्ट, अब आती पजल, मंथ बेस्ड पजल है। अगस्त, जुलाई, जून, 9 और 22 तारीख को फॉरेंसिक साइंस में, ठीक है। जल्दी से करो इसको। देखो ये कंफ्यूज करने का तरीका, अगस्त पहले दे दिया, जुलाई बाद में दे दिया, फिर जून। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, जून से करेंगे, ठीक है। जून 9 और 22, और जुलाई और अगस्त, ठीक है। ये अलग अलग शाखाओं में जाते हैं, ठीक है। टी उस महीने में सेमिनार में भाग लेता है जिसमें दिनों की संख्या सम है। टी उस महीने में भाग लेता है जिसमें दिनों की संख्या सम है। मैंने क्या बताया था आपको, जब पजल में करवा रही थी आपको, वंस उसका पजल का 5-6 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें जून आता ही क्या करना है अपन को, इवन नंबर मंथ आते ही उसको राउंड कर लेना है, जिससे अपन को पता चल जाएगा ये नंबर मंथ है। टी उस महीने में रहता है जिसमें दिनों की संख्या सम है, टी यहाँ पर आ जाएगा, या फिर टी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। टी और बैलिस्टिक के बीच में कितने हैं, 2 व्यक्ति हैं, टी और बैलिस्टिक। बैलिस्टिक यहाँ पर आ जाएगा, 1-2 बैलिस्टिक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बैलिस्टिक के बाद सम तारीख को कौन है, एस है। बैलिस्टिक के बाद सम तारीख को एस है, यहाँ पर आ जाएगा, एस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एस और ओडो ऑन्टोलॉजी के बीच में कम से कम 3 व्यक्ति, एस और ऑन्टोलॉजी के बीच में कम से कम 3 व्यक्ति तो होने ही चाहिए, 1-2-3। ऑन्टो यहाँ पर, ओडो यहाँ पर आ सकता है, या फिर ओडो यहाँ पर आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों लिख देता है, ठीक है। साइकोलॉजी के ठीक पहले कौन है, एक्स। साइकोलॉजी के ठीक पहले कौन है, एक्स। और एक्स को बैलिस्टिक पसंद नहीं है, एक्स को बैलिस्टिक पसंद नहीं है। साइकोलॉजी के ठीक पहले एक्स नहीं आएगा, साइकोलॉजी के ठीक पहले एक्स आ जाएगा, साइकोलॉजी के ठीक पहले एक्स आ जाएगा, 2-3 पॉसिबिलिटीज में रुक जाते हैं। साइकोलॉजी के ठीक पहले एक्स, साइकोलॉजी के ठीक पहले से आ जाएगा, रुक जाते हैं। एक्स को बैलिस्टिक पसंद है। टॉक्सिकोलॉजी ऑडोलॉजी के ऑन्टोलॉजी के ठीक बाद है। टॉक्सिकोलॉजी ऑटोलॉजी के ठीक बाद है, ऑटो के ठीक बाद में कौन है, टॉक्सी। ये दोनों साथ में आएंगी, कैसे भी आ सकता है, रुक जाते हैं, ठीक है। डब्ल्यू के ठीक बाद कौन है, एक्स है। डब्ल्यू के ठीक बाद कौन है, एक्स है। ये तीनों साथ में आएंगे, ठीक है। यू विषम तारीख को है, यू विषम तारीख को है, यू यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है। इसमें भी 3 पॉसिबिलिटी है यू की। ऑन्टोलॉजी विषम तारीख को, ऑन्टोलॉजी विषम तारीख को नहीं है। ऑन्टोलॉजी विषम तारीख को नहीं है, तो ऑडो यहाँ पर आ जाएगा, तो टॉक्सी यहाँ पर आ जाएगा, ऑडो यहाँ पर आ जाएगा, तो टॉक्सी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। साइबर क्राइम अगस्त में, साइबर क्राइम अगस्त में यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर साइबर क्राइम आ जाएगा। अब इसमें कहीं पर भी आ सकता है। साई और एक्स और डब्लू, साई एक्स डब्लू नहीं आएगा, साई और कहीं आ ही नहीं रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। साई
एक्स डब्ल्यू आ जाएगा, साई एक्स डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो बेलोलॉजी को क्या, कहाँ गई बोले, बैलिस्टिक को क्या है, एक्स पसंद नहीं है, ये कुछ लाइन थी, हाँ, एक्स को बैलिस्टिक पसंद नहीं है, तो बैलिस्टिक यहाँ पर एक्स यहाँ पर नहीं आएगा, तो एक्स साई यहाँ पर लिखते हैं, एक्स यहाँ पर लिखते हैं, डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा, साई यहाँ पर एक्स डब्ल्यू नहीं आएगा, तो ये बनी साई एक्स और डब्ल्यू। और यू क्या है, विषम तारीख को है, यू है विषम तारीख को, यू यहाँ पर आ जाएगा, बाकी जो बच्चा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बन गया आंसर। आपका भी यही बन रहा है, बता दो मेरे को। नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन सही हुए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, 6 व्यक्ति हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऊंचाई अलग अलग है। ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, यू से लंबे कौन है, वी और जेड, देख लेंगे। वी वी और यू से लंबे कौन है, वाई, वी और यू से लंबे कौन है, वाई। ठीक है, ये भी देख लेंगे। कम से कम एक व्यक्ति एक्स से छोटा, एक्स से छोटा कम से कम एक व्यक्ति तो होना ही चाहिए। एक्स यहाँ पर आ सकता है, और देखते हैं यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, रुक जाता है। एक्स और वाई से, एक्स से लंबे और वाई से छोटे बराबर है, एक्स से लंबे वाई से छोटे यहाँ पर आ जाएगा। अगर एक्स को यहाँ पर लगाते हैं तो 1 2 वाई यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन वी जेड यू आ सकता है। एक्स को यहाँ पर लगाते हैं तो 1 2 वाई यहाँ पर आ जाएगा, तो वाई वी जेड, देखो वी जेड यू नहीं आएगा, तीनों नहीं आएंगे, तो ये तो नहीं होगा। अगर अपन एक्स को यहाँ पर लगाते हैं 1 2, तो वाई यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन वी और जी, वी और नहीं आएगा, वी जेड। अगर अपन एक्स को यहाँ पर लगाते हैं तो वाई वैसे भी नहीं आएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रही, ये पॉसिबिलिटी बन रही है, वाई वी और जेड और यू। ठीक है, जेड की ऊंचाई 26 है, और 30 से सबसे लंबे व्यक्ति की ऊंचाई कितनी, 29 है। 30 से सबसे लंबे 1 2 3, इसकी ऊंचाई 29 है, और जेड की क्या है, 26 है, तो जेड यहाँ पर आ जाएगा, तो वी यहाँ पर आ जाएगा, और बच गया जो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में, इसको ऐसे कर सकते हो, पॉसिबिलिटी बनाओगे ना बहुत जल्दी बनेगी आपकी पजल। 14 व्यक्ति है, ठीक है, समांतर में ए बी सी डी है, उत्तर दिशा में है, बनाओ, नॉर्थ साउथ। ए बी सी डी एफ जी एच उत्तर दिशा की ओर है, जो उत्तर दिशा की ओर है लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, जी किसी एक छोर से तीसरे स्थान पर है, जी किसी एक छोर से, कितने 7 व्यक्ति है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, जी एक किसी छोर से तीसरे स्थान पर है, जी यहाँ पर आ जाएगा, या फिर जी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जी और बी के बीच में 3 है, जी और बी के बीच में 3 है, जी और बी के बीच में 3 है। ठीक है, टी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, पी है। अब देखो टी कहाँ है, दक्षिण की ओर है, तो टी के दाएं से दूसरे स्थान पर पी ऐसे आएगा। ठीक है, देख लेंगे। और टी एफ के सामने है, टी एफ के सामने ऐसे बनेगा। ओके, सी के बाएं और कौन है, ए है, सी के बाएं ए है, सी उत्तर की ओर, तो सी के बाएं ए ऐसे आएगा, कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है, वी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, आर है, वी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, आर है। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। एस के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, ई के सामने, एस के बाएं से दूसरे स्थान पर, एस के बाएं से दूसरे स्थान पर उसके सामने कौन है, ई है, ऐसे बनेगा। ठीक है, देख लेंगे। एस और आर निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस और आर साथ में नहीं है, ये भी देख लेंगे। क्यू के पड़ोसियों में से एक के सामने कौन है, बी है, क्यू के पड़ोसियों में से एक के सामने कौन है, बी है।
क्यू के पड़ोसियों के सामने ए के सामने बी है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्यू के पड़ोसियों के सामने से एक के सामने बी है, ओके। और कुछ, क्यू और एस के बीच में एक है, क्यू और एस के बीच में एक है, और क्यू और एस के बीच में एक है, ठीक है। ई और डी के बीच में दो है, और ई यू के सामने है। एस के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? ई है। एस के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? ई है। एस के बाएं से दूसरे स्थान पर ई है। ई और डी के बीच में दो है, ई और डी के बीच में दो नहीं आ रहा है। ई एक दो डी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ई यू के सामने है, ई यू के सामने हो जाएगा। और पी और टी, पी और एक छोड़ के टी है, फिर एफ है। पी एक छोड़ के टी, एफ नहीं आएगा। पी एक छोड़ के टी, एफ आ जाएगा। पी एक छोड़ के टी, एफ नहीं आएगा। तो पी एक छोड़ के टी और एफ यहाँ पर आ जाएगा। सी के बाएं कौन है? ए है। सी के बाएं ए आ जाएगा। और वी, आर के बाएं से दूसरे स्तंभ कौन है? वी। ये बन गया, ठीक है। आपका भी यही आ रहा है। नेक्स्ट, 6 फ्लोर है, अलग अलग व्यक्ति मंजिल पर रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर एक है, सबसे ऊपर 6 है, ठीक है। जल्दी से करो। अलग अलग मिठाई भी पसंद करते हैं, वाह। उनमें से प्रत्येक को अलग अलग मिठाई पसंद है, जैसे ग्लास, सॉफ्टवेयर, चीज के, ब्राउनी, पाई और टॉट, ठीक है। जल्दी से करो। सबसे ऊपर, ठीक है। ब्राउनी, ब्राउनी पसंद करने वाला व्यक्ति एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मैंने कितनी बार बताया है, देखो आ गया ना। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर पर रहता है, ब्राउनी, ब्राउनी प्राइम नंबर पर रहता है। एक तो यहाँ पर रह सकता है ब्राउनी, या फिर ब्राउनी यहाँ पर रह सकता है, या फिर ब्राउनी यहाँ पर रह सकता है, ठीक है। ब्राउनी पसंद करने वाले और के बीच में 3 व्यक्ति है, ब्राउनी और के बीच में 1 2 3, के यहाँ पर आ जाएगा। ब्राउनी के नहीं आएगा, 1 2 3 के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। के और जे के बीच में कोई नहीं है, के और जे के बीच में कोई नहीं है, के और जे के बीच में कोई नहीं है, ठीक है। जे और चीज केक पसंद करने वाले के बीच में एक व्यक्ति है, जे और चीज केक पसंद करने वाले के बीच में एक व्यक्ति है, जे और चीज केक, ठीक है। चीज केक पसंद करने वाले के नीचे और एम के ऊपर समान है, चीज केक पसंद करने वाले के नीचे और एम के ऊपर समान है, चीज केक पसंद करने वाले के नीचे और एम के ऊपर समान है। ऊपर नीचे जब समान हो तो ऊपर से भी काउंट कर सकते हैं, नीचे से भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एम और इक्लेयर्स के बीच में विषम संख्या है, विषम संख्या ऑड नंबर, बताया ना, कितनी बार बताया विषम संख्या क्या होती है। एम और इक्लेयर्स के बीच में, एम और इक्लेयर्स के बीच में ऑड नंबर है। देखो, एक दो इक्लेयर्स नहीं आएगा, इक्लेयर्स यहाँ पर आ जाएगा, ऑड नंबर हो गया, एक इज ऑड नंबर, ठीक है। एम और इक्लेयर्स के बीच में यहाँ पर आ सकता है, इक्लेयर्स यहाँ पर नहीं आ सकता, तो इक्लेयर्स यहाँ पर ही आएगा। शॉर्ट में लिख लो, पजल आती है जब, ठीक है। और इक्लेयर्स के बीच में दो व्यक्ति है, और इक्लेयर्स के बीच में दो व्यक्ति है, और इक्लेयर्स के बीच में दो व्यक्ति है, ठीक है। सॉबेट पसंद करने वाले एल के ऊपर है, एल के ऊपर कौन है? सॉबेट, और टॉट के नीचे है, टॉट के नीचे है, ठीक है। एल के ऊपर सॉबेट और टॉल के नीचे है, एल के ऊपर सॉबेट, यहाँ पर तो सॉबेट आएगा और टॉट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एल के ऊपर आएगा ही नहीं, तो कैंसिल होगी, ठीक है। और कि ओ एन को पाई पसंद नहीं है, तो पाई यहाँ पर भी अच्छा बच्चा, पाई, एन को पाई पसंद नहीं है तो इसको एन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एल। तो क्या पूछा है? सॉबेट किसको पसंद है? सॉबेट पसंद है एम को, डी ऑप्शन। आपका ये आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 व्यक्ति है, अलग अलग मंथ बेस, जल्दी से करो।
वीडियो को पॉज कर लेना फिर बनाना आप लोग, ठीक है। 6 व्यक्ति अलग अलग है मंथ में हुए हैं, जैसे अप्रैल मई जून, ओके, और 1 और 26 को हैं। अप्रैल 1 और 26, मई 1 और 26 और जून। बना रहे हो ना आप लोग? अगर मैं ही करवाती रही तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, इसलिए वीडियो को पॉज करके पहले बना लो आप, फिर उसके बाद में आंसर देखना, ठीक है। अप्रैल में क्या बताया था, जब भी इवन नंबर हो तब एक बार राउंड कर लिया करो, ठीक है। अलग अलग कुछ पसंद करते हैं, इटालियन फूड है आई थिंक, नहीं अलग अलग भाषा है, ओके, इटालियन, जापानी, मैक्सिम, कोरियन और चीनी, ठीक है। चीनी भाषा पसंद करने वाला व्यक्ति सम संख्या इवन नंबर वाले महीनों में और विषम संख्या वाली तारीख को जन्म लेता है, ठीक है। तो क्या है, चीनी पसंद करने वाला व्यक्ति सम संख्या वाले दिनों में, ये लाइन देख लो अच्छे से पढ़ लो, सम संख्या वाले दिनों में और विषम संख्या वाले तारीख को जन्म लेता है। तो चीनी सम संख्या वाले दिनों में और विषम, यहाँ पर चीनी आ जाएगा। बस इसमें पजल तो इजी आई थी, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी। कंफ्यूजिंग में लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल थी, है ना। चीनी अप्रैल और यहाँ पर चीनी आ जाएगा, ठीक है। और चीनी पसंद करने वाले से व्यक्ति से पहले और ए के बाद समान है, चीनी से पहले ए के बाद, चीनी से पहले और ए के बाद, ठीक है। ए और सी के बीच में एक व्यक्ति का जन्म हुआ है, ए और सी के बीच में एक व्यक्ति है, ए और सी के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है। बी का जन्म मई में नहीं हुआ, बी का जन्म मई में नहीं हुआ, बी को यहाँ पर क्रॉस लगा दो, ठीक है। बी से पहले लोगों की संख्या और मैक्सिकन भाषा पसंद करने वालों के बाद की संख्या समान है, बी से पहले और मैक्सिकन के बाद के समान है, ठीक है। मैक्सिकन भाषा पसंद करने वाला और ई के बीच में एक है, मैक्सिकम और ई के बीच में एक है, ठीक है। बी यहाँ पर नहीं आएगा, बी यहाँ पर आ सकता है या फिर बी यहाँ पर आ सकता है, दोनों जगह आ सकता है। और मैक्सिकन यहाँ पर आ सकता है, ई यहाँ पर आ सकता है, मैक्सिकन अगर यहाँ पर बैठाएंगे नहीं तो ई नहीं आएगा, तो मैक्सिकन यही आएगा और ई यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। और बी से पहले और ई मैक्सिकन के बाद, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी तो आ सकता है मैक्सिकन अगर यहाँ पर बैठा देंगे तो फिर ई नहीं आएगा, मैक्सिकन यहाँ पर आ नहीं सकता है, पॉसिबिलिटी तो एक ही है इसकी। अब यहाँ पर बैठाते हैं, मैक्सिकन यहाँ पर बैठा देंगे तो ई नहीं आएगा, मैक्सिकन अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो ई यहाँ पर भी नहीं आएगा, मैक्सिकन यहाँ पर बैठाते हैं तो एक दो ई यहाँ पर आ जाएगा, बट मैक्सिकन के ऊपर दो है तो ई के नीचे दो नहीं आएंगे। अगर मैक्सिकन यहाँ पर बैठाते हैं तो ई यहाँ पर नहीं आएगा, मैक्सिकन यहीं पे बच्चा और ई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिकन के ऊपर कोई नहीं है तो बी के नीचे भी कोई नहीं होगा, ओके, ये तो हो गया। और डी को चीनी पसंद नहीं है, डी को चीनी भाषा पसंद नहीं है, डी यहाँ पर नहीं आएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा, डी यहाँ पर नहीं आएगा तो डी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और सी का जन्म सम संख्या वाली तारीख को हुआ था और कोरियन भाषा के पहले, कोरियन से पहले सी यहाँ पर आ सकता है, कोरियन, और सम संख्या वाले तारीख को, सम संख्या वाली तारीख को हुआ था, तो तारीख ये सम संख्या है, कोरियन से पहले सी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ई और जापानी एक ही महीने में हुए हैं, ई और जापानी एक ही महीने में, महीना ई है सेम है ना, तो ई और जापानी यहाँ पर आ जाएगा, ई और जापानी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एफ से पहले और कोरियन के बाद समान है, एफ से पहले और कोरियन के बाद, देखो एफ यहाँ पर कहीं नहीं आ रहा है, एफ से पहले और कोरियन के बाद समान है, तो ये तो बन गया। अब पूछा क्या उन्होंने, 26 अप्रैल को किसका जन्म हुआ था, 26 अप्रैल को बी का, ठीक है, बी आ रहा आंसर,
नेक्स्ट, फिनोमिनन, जल्दी से करो इसको। इसको होमवर्क दे दूं क्या? ये मैंने अभी करवाया था, वो वाला ही है। इसको आगे पीछे से काउंट करना है। होमवर्क नंबर, इसका आंसर मेरे को होमवर्क में देना, ठीक है। नेक्स्ट, जल्दी से करो इसको। समझ में आ रहा है कैसे करवा रही हूं मैं? एक्स से आर पूछा है इन्होंने। एक्स से गए अपन जेड, एक्स से गए जेड, फिर जेड से गए अपन आर, ठीक है। एक्स से जेड में दादाजी आ रहे हैं, एक्स की तरफ देख रहे हैं, परफेक्ट, सही है। वी से यू, वी से गए अपन जेड, ठीक है, और जेड से गए अपन यू, दादाजी आ रहे हैं, वी की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड बोथ ई आ जाएगा इसका आंसर। जल्दी से करो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि टेरिबल के पहले और चौथे और सातवें और आठवें अक्षरों के बीच में एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है, तो नव जो नवीन शब्द के बाएं छोर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ये बताना है। यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है, ये क्वेश्चन आया था क्या? यदि कोई शब्द अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है तो एट द रेट लिखना है। अगर एक से अधिक शब्द बनते हैं तो क्या लिखना है अपन को? हैशटैग लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर कौन सा है इसका? टी है। सेकंड, चौथा लेटर, एक दो तीन आर है, और फिर चौथे के बाद में सातवां एल है, और फिर लास्ट में कौन सा? आठवां ई है। इससे कोई शब्द बन रहा है क्या? टी आर एल ई, नहीं। टी एल, टी एल आर ई, नहीं बन रहा। तो क्या आंसर आ सकता है? यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है तो क्या आएगा? एट द रेट, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने आपको करवाए थे। नेक्स्ट, 6% है डिफरेंट फ्रूट्स पसंद करते हैं, जल्दी से करो इसको। सेब, अमरूद, ब्लूबेरी, आम, लीची और कुरुमा। ई और सी के बीच में कितने हैं? 3 व्यक्ति हैं। ई और सी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। ई और सी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, या ई और सी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। ई, ई और अमरूद के बीच में कितने हैं? एक व्यक्ति है। ई और अमरूद, अमरूद, ई और अमरूद के बीच में एक व्यक्ति है। अमरूद यहाँ पर आ सकता है। अब देखो 1 2 3 4 5 तो हो गए, तो अमरूद ऊपर तो नहीं जाएगा, अमरूद तो यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। या फिर ई और अमरूद यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। और जिसे ब्लूबेरी पसंद है, ए के नीचे है। ए के नीचे कौन है? ब्लू। अब कितना नीचे है पता नहीं, देख लेंगे। जिसे लीची पसंद है, सेब के ठीक ऊपर, सेब के ठीक ऊपर कौन है? लीची, ठीक है। डी के ठीक नीचे कौन है? एफ है। डी के ठीक नीचे कौन है? एफ है, ठीक है। ना तो डी और ना ही ई को सेब पसंद है। डी और ई को सेब पसंद नहीं है। डी और ई क्रॉस लगा दो यहाँ पर, ठीक है। देख लेंगे और क्या है। आम पसंद करने और सेब पसंद करने वाले के बीच में 2 से अधिक है। आम और सेब के बीच में 2 से अधिक है। देखो, सेब लीची, सेब लीची, सेब यहाँ पर नहीं आएगा, सेब और लीची यहाँ पर आ सकता है, सेब और लीची यहाँ पर आ सकता है। देखते हैं, आम और सेब के बीच में 2 से अधिक है, ठीक है।
अमरूद पसंद करने वाले के ठीक नीचे कौन है? ए है। अमरूद पसंद करने वाले के ठीक नीचे ए है, ठीक है। और ब्लूबेरी और ए के बीच में कौन है? एक व्यक्ति है। ब्लूबेरी और ए के बीच में, ए के नीचे कौन है? ब्लूबेरी है। ए के नीचे ब्लूबेरी, ब्लू यहाँ पर आ जाएगा, ए के नीचे ब्लू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एफ के ठीक ऊपर कौन है? डी है। एफ के ठीक ऊपर डी है, एफ के ठीक ऊपर डी है, ठीक है। और सेब और लीची, सेब के ठीक ऊपर लीची है, सेब के ठीक ऊपर लीची यहाँ पर आ सकता है, सेब के ठीक ऊपर लीची नहीं आएगा, तो सेब के डी और ई को क्या है? सेब पसंद नहीं है, तो सेब के ठीक ऊपर लीची यहाँ पर भी नहीं आएगा, सेब के ठीक ऊपर लीची यहाँ पर भी नहीं आएगा, डी और ई को सेब पसंद नहीं है, तो सेब के ठीक ऊपर लीची यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर बैठाते हैं सेब, तो डी और ई को सेब पसंद नहीं है, ठीक है। और सेब और आम के बीच में दो से अधिक सेब और आम, नहीं सॉरी, सेब और आम के बीच में दो से अधिक है, एक दो तीन, आम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जो बच गया यहाँ पर लिख लेना, और यहाँ पर वो नाम लिख लेना। अब पूछा क्या है इन्होंने? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछे ही नहीं है, ओके, तो मैं पूछ लेती हूँ। ए को कौन सा फ्रूट पसंद है? कौन सा फ्रूट पसंद है? ए लाइक्स विच फ्रूट? बताओ मुझे आंसर। ए को पसंद है लीची, लीची, डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 कंटेनर है, जूस अलग अलग है, ठीक है, और अलग अलग मात्रा में। जल्दी से करो, ऑर्डर एंड रैंकिंग। डी से कम कौन है? ई है, डी से कम है ई, और लेकिन सी से अधिक नहीं है। ई कौन है? सी से अधिक नहीं, सी से भी कम कौन है? ई है, ठीक है। बी की तुलना में दो से अधिक कंटेनर में अधिक रस नहीं, बी की तुलना में, तो बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। बी की तुलना में दो से अधिक कंटेनर में रस नहीं है, बी की तुलना में अधिक से अधिक, दो से अधिक नहीं है, दो से अधिक नहीं, बी यहाँ पर आ सकता है, बी यहाँ पर आ सकता है, या फिर बी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। ए से अधिक कौन है? एफ है, ए से अधिक है एफ, ठीक है। बी और ए के बीच में केवल एक है, बी और ए के बीच में केवल एक है, बी और ए के बीच में केवल एक है, यहाँ पर ए यहाँ पर आ सकता है। अगर अपन ने ए को यहाँ पर बैठा दे तो एफ नहीं आएगा, ए को यहाँ पर बैठाएंगे तो एफ कहीं पर भी आ सकता है, रुक जाते हैं, इसमें तो एफ यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। और एफ से कम डी नहीं है, डी में एफ से कम नहीं है, एफ से अधिक है, एफ से अधिक कौन हो जाएगा? डी। एफ से अधिक डी इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ जाएगा एफ और डी, और इसमें एफ डी यहाँ पर भी आ सकता है, एफ डी यहाँ पर भी आ सकता है, रुक जाता है। बी में 17 है, बी में 17 है, ठीक है, बी में 17 है, ओके। और किस कंटेनर में सबसे कम है? किस कंटेनर में सबसे कम है? अब देखो डी, ई और ई से अधिक भी सी है, डी को अगर यहाँ पर बैठाते हैं, एफ को यहाँ पर बैठाते हैं, सी और ई, ये आ जाएगा। अगर डी को अपन यहाँ पर बैठाया, एफ को यहाँ पर बैठाया, तो सी और ई यहाँ पर भी आ सकता है। और कुछ दो पॉसिबिलिटी बन रही है इसमें। किस कंटेनर में सबसे कम है? इसमें दो पॉसिबिलिटी ही बन रही है, देख लेना। किस कंटेनर में सबसे कम कौन है? ई है, ई में बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, जल्दी से करो इसको। प्रिया ने एक्स से चलना शुरू किया और पूर्व की ओर 18 मीटर चलकर वाई पर पहुंची। एक्स से चलना शुरू किया और पूर्व की ओर चलकर 18 मीटर पर वाई पर पहुंची, ठीक है। वाई से बाएं मुड़ी और 10 मीटर चली। अब मैंने इसमें आपको कितनी बार बताया डायरेक्शन डिस्टेंस में, बायां दायां आपने बनाया था क्या ये?
अगर आप लोग कंफ्यूज होते हो तो बनाओ, अगर नहीं कंफ्यूज होते तो मत बनाना। नॉर्थ के राइट कौन सा होगा, ये वाला, आर एल आर एल आर एल आर, ऐसे बना लिया करो, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। वाई के बिंदु वाई से वह बाएं मुड़ी, बिंदु वाई से ईस्ट में बाएं मुड़ी, और कहां पहुंची ये, 10 मीटर पर जेड पर पहुंची, ठीक है। फिर जेड से बाएं मुड़ी, जेड से नॉर्थ में बाएं मुड़ी, और कहां पहुंची, 6 मीटर पर डब्लू पर पहुंची, 6 मीटर डब्लू पर पहुंची, ठीक है। और डब्लू से दाएं मुड़ी, वेस्ट से दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ी, और कहां पहुंची ये, वी तक, दाएं मुड़ी और वी तक कहां पहुंची ये, 12 मीटर पर, ठीक है। वी से वह दाएं मुड़ी नॉर्थ में, और दाएं मुड़ी और 8 मीटर पहुंची, 8 मीटर, 6 और 2 8, वी से दाएं मुड़ी और 8 मीटर पर पहुंची आर पर, आर से फिर बाएं मुड़ी, आर कहाँ, ईस्ट डायरेक्शन में, बाएं मुड़ी, और कहां पहुंची, के तक, 14 मीटर, ठीक है। फिर डब्लू और वाई के बीच में दूरी बतानी है अपन को, डब्लू और वाई के बीच में, ये इसके बीच में दूरी बतानी, 10 का उसका 100, और 6 का उसका 36, तो 136 आ जाएगा, रूट में आएगा, ये रूट में 136 आएगा, ठीक है। अगर कुछ एग्जाम में अगर रूट नहीं दे रखा है तो ई आएगा, अगर रूट दे रखा है तो 136 आएगा, ठीक है। देख लेना इसमें कौन सा रूट, 136 आएगा। नेक्स्ट, अब आता है ब्लड रिलेशन, जल्दी से करो। पी की बहन कौन है, टी, ओके, जिसके 2 बच्चे हैं, पी के 2 बच्चे हैं, ओके, पी की बहन कौन है, टी, और जिसके 2 बच्चे हैं, किसके 2 बच्चे हैं, पी के, ठीक है। पी जिसकी जिसकी माता एस है, पी जिसकी माता कौन है, एस, और एस की बहू कौन है, क्यू, पी की बहन है, ठीक है। एक्स की बहू कौन है, क्यू, यहाँ पर क्यू आ सकता है, और किस पी से भी हो सकता है, किसी और से भी हो सकता है, देख लेंगे। आर का जीवन साथी कौन है, एस, आर का जीवन साथी है एस, ठीक है। आर का पोता नाती कौन है, एक्स, एक्स यहाँ पर आ जाएगा, या कहीं पर भी आ सकता है, इसमें भी हो सकता है पोता नाती, ठीक है। क्यू की इकलौती सिस्टर इन लोग का विवाह यू के साथ हुआ है, क्यू की इकलौती सिस्टर इन लोग का विवाह किसके साथ हुआ है, यू के साथ, ठीक है। ये एस की बहू आ जाएगी यहाँ पर, ये पी से हो सकती है, एक बार रुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे कुछ बोला हुआ तो, यू जिसका कोई सहोदर और भाई बहन नहीं है, यू का वैसे भी कोई भाई बहन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ये इसका शादी इसके साथ ही हुआ है, और एक्स, आर का पोता, पोता और नाती कुछ भी हो सकता है ना। आर का ग्रैंडसन कौन है, क्यू है, क्यू, कुछ इसमें सॉरी, क्यू ग्रैंडसन, एक्स का ग्रैंडसन कौन है, आर है, आर का ग्रैंडसन कौन है, एक्स है, ग्रैंडसन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में कुछ गलत है क्या, ये लाइन कट कर दो, क्यू, ये रिपीट हो गई है, ठीक है। तो पूछा क्या है उन्होंने, कौन सा करेक्ट है, टू मैरिड कपल आर इन द फैमिली, टू मैरिड कपल आर इन द फैमिली, ये तो ट्रू है। एच इज चाइल्ड ऑफ यू, यू का चाइल्ड कौन है, एच, ये नहीं पता। मेल एंड फीमेल इक्वल, मेल और फीमेल इक्वल है, 1 2 3 3 1 2 3 4, नहीं पता, नहीं बता सकते। एक्स की आंट कौन है, पी है, एक्स की आंट पी, ये भी नहीं बता सकते, तो ए आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट, अब ऑड वन आउट, मैंने ये क्वेश्चन करवाया था ना नॉन पजल बेस्ड क्वेश्चन में, ऐसे ऑड वन आउट। देखो ये क्वेश्चन आ गया, जे के एल एम एन प्लस 1 प्लस 2 एन ओ पी प्लस 2, ठीक है, पी क्यू आर प्लस 2, जे के एल प्लस 2, आर एस टी प्लस 2, टी यू वी प्लस 2, सही है। बी सी डी डी ई एफ सही है, एफ जी एच सही है, यहाँ तक तो सही जा रहा है। जे के एल एम एन ओ पी एम एन ओ एन और ओ ये नहीं होगा, ये ऑड वन आउट है। एस टी यू यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई ये सही है। प्लस के 2 हो रहे हैं, इसमें प्लस के 3 हो रहे हैं, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करो। फ्रैक्शनलेसली में अक्षर को व्यंजनों को अक्षर को इस प्रकार बदल जाता है, सभी व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से और सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला के आगे अक्षर से बदला जाता है, फिर सभी दोहराए गए अक्षरों को हटा दिया जाता है। तो वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित होने पर निम्नलिखित में से दाएं छोर से चौथा कौन सा है? तो अपन को बताना है, चेंज कर देते हैं जल्दी से। व्यंजनों को उसके पिछले से, ई आर पी क्यू आर ए बी बी एस आई जे एन ओ पी यू वी एस एल जे के एल एक्स, ठीक है। जो रिपीट हुआ है इसको हटा दो। और कुछ रिपीट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो फिर उसके बाद में इनको सबको अरेंज किया जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, तो सब राइट एंड से कौन सा है, फोर्थ नंबर पर बताना है अपन को। तो एस टी यू वी आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो फोर्थ हो जाएगा आर, ये आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही, थैंक यू सो मच। ये हो गया पूरा, मैंने जो मेमोरी बेस आया था वो सारा मैंने करवा दिया है, जितने मेरे को पता थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आपको किस पर चाहिए ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और होमवर्क का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।